परमवीर कहते हैं, गुरुदेव, जब प्रकृति नस्ल बढ़ाने के लिए सेक्स के प्रति आकर्षण पैदा करती है तो बाद में भी ये सेक्स अपनी तीव्रता में किसी विकृति की तरह हमें जीवन भर क्यों घेरे रहता है? कृपया कुछ कहें प्रभु। इसलिए घेरे रहता है परमवीर जी, क्योंकि मनुष्य पशु से अतिक्रमण कर गया एक प्राणी है। पशुओं में भी उसने दिया नस्ल को आगे बढ़ाने का इंतजाम, लेकिन वो इतना यांत्रिक है, इतना मैकेनिकल है कि पशु तो यंत्रवत जाएंगे, खत्म उनकी कहानी, और वो आगे वंश बढ़ेगा। मनुष्य को उसने यंत्र भी बनाया और यंत्र से मुक्त होने का उसको उपाय भी दिया। तो यहाँ पर कहानी दूसरी हो जाती है कि वो यंत्र भी है, यंत्र से ज्यादा होने की चेतना भी उसके पास है। तो अगर वो पूरी तरह यंत्र होता तो बात आगे नहीं बढ़ती। क्योंकि पूरी तरह वो यंत्र नहीं है, उसके भीतर चेतना बनी रह जाती है, स्मृतियों का एक सिलसिला उसके पीछे चलता रहता है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब उसको करना क्या है? या तो वो सहज होकर बातों को समझे, सहज होकर समझेगा मुक्त हो जाएगा, सहज होकर नहीं समझेगा तो विकृति बनेगी। जिस चीज के प्रति हम असहज हो जाएंगे, नासमझी से भर जाएंगे, वो विकृति बन जाएगी। काम वासना ही क्या, भोजन ही विकृति बन जाता है। अगर भोजन को व्यक्ति ने अपने शरीर के स्वास्थ्य और पोषण के लिए जाना, स्वाद के लिए भी जाना, दोनों चीजें, दोनों को मिलाइए। ऐसा नहीं कि केवल पोषण, स्वाद भी, लेकिन उसका एक संतुलन ले आया वो जल्दी ही। जो संतुलन ले आया उसके लिए भोजन एक उपयोगी लेकिन सारी चीज नहीं है, जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। इसी तरह से काम वासना है, वो यांत्रिक भी है और चूंकि व्यक्ति को सुख का अनुभव कराने वाली एक प्रक्रिया भी है। लेकिन अगर व्यक्ति ने सुख को सचमुच में जाना, उस प्लेजर, उस जॉय को जाना, तो उस जॉय और प्लेजर के वो अन्य तमाम उपाय भी ढूंढ लेगा। मनुष्य ने ही ढूंढे हैं, पशुओं ने कभी नहीं ढूंढे। तो मनुष्य फिर कुछ और सृजनात्मक हो जाएगा, नहीं तो विकृति में बदलेंगे। हर चीज विकृति में बदल सकती है। ये जो प्रकृति ने हमको दिया है, उस प्रकृति में हर चीज विकृति में जा सकती है, ये भी संभावना दी है। लेकिन अगर हम अपने समझ, सजगता का उपयोग करें तो हर चीज अतिक्रमण का, ट्रांसेंडेंस का, पार जाने का माध्यम भी बन सकती है। तो मनुष्य को दोनों पॉसिबिलिटी मिली है, वो जो चाहे सो कर सकता है। तो जो जैसा चलेगा वैसा उलझता जाएगा। सीधी सी बात है, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा।